स्टूडेंट, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को क्या बताए थे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसके बेसिस पे जो चेंजेज होते हैं जिनके द्वारा हमारे न्यू सबस्टेंस फार्म होते हैं या नहीं फार्म होते हैं, उनके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई किया था चेंजेस को टू टाइप से। पहला फिजिकल चेंज था, दूसरा केमिकल चेंज। अब हम अपने इस वीडियो में आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज पढ़ाएंगे, उसके बाद सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस है उसके विषय में करा। द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर गिवन बिलो। करा दी मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर गिवन बिलो। नंबर यहाँ पे दो कॉलम बनाएंगे, एक साइड आप लिखेंगे फिजिकल चेंजेस और दूसरी साइड लिखेंगे आप केमिकल चेंजेस। जैसा कि डेफिनेशन में जो बताया गया उसी को पॉइंट वाइज हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। पहला फिजिकल चेंज का जो डिफरेंस है करा कि नो न्यू सबस्टेंस इज फाउंड इन ए फिजिकल चेंज। क्या लिखेंगे? नो न्यू सबस्टेंस आर फाउंड इन ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के द्वारा कोई भी न्यू सबस्टेंस नहीं फार्म होते हैं इन ए फिजिकल चेंज। अब उसके बाद दूसरा इसका जो पॉइंट है हम उसमें अगर बात करें तो कह रहा है कि फिजिकल चेंज इज टेम्पोररी चेंजेस। टेम्पोररी कह रहा है फिजिकल चेंज इज टेम्पोररी चेंजेस। फिजिकल चेंज आर टेम्पररी चेंजेस। और तीसरा पॉइंट जो होगा आपका, ये तो हो गया पहला आपका फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सबस्टेंस फार्म नहीं होता। दूसरा ये चेंज जो होता है टेम्पररी चेंज होता है। तीसरा ये फिजिकल चेंज इज इजीली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज आर इजीली irreversible अब उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट होगा उसको हम बता दें कि करा वेरी लिटिल हीट और लाइट एनर्जी इज यूजुअली एब्जॉर्ब। करा है वेरी लिटिल हीट और लाइट इज एब्जॉर्ब। क्या करा है? इज यूजुअली एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब और उसको हम भी बोल सकते हैं गिवन आउट इन ए फिजिकल चेंज। गिवन और absorbed are given out in a physical change। अब जो लास्ट आपका है पांचवा हिस्सा करा दी मास ऑफ द सबस्टेंस डज नॉट अल्टर। द मास ऑफ सबस्टेंस is altered। कला दी मास ऑफ द सबस्टेंस does not alter। मतलब सबस्टेंस का जो मास होता है वो चेंज नहीं होता इन ए फिजिकल चेंज। इन ए फिजिकल
चेंजेस। अब यहीं पे इसी का उल्टा हम इसमें राइट कर देते हैं अपोजिट इसका। तो पहला पॉइंट करा न्यू सबस्टेंस आर फाउंड इन ए केमिकल चेन। ए न्यू सबस्टेंस आर फाउंड इन ए केमिकल चेंजेस। दूसरा पॉइंट केमिकल चेंज आर नॉट टेम्पोररी परमानेंट मीन्स केमिकल चेंजेस आर परमानेंट। और नंबर थर्ड केमिकल चेंजेस आर नॉट इजीली केमिकल changes are irreversible. Number 4, more heat, more amount of heat or light absorbed are given out in a chemical changes। और फिफ्थ जो है आपका इसमें बोला गया है द मास ऑफ सबस्टेंस अल्टर। द मास ऑफ substance alter in a chemical change। तो ये तो आपका डिफरेंस रहा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि मैं पहला आपको चेंज बता रहा हूँ कि फिजिकल चेंज में आपका कोई भी न्यू सबस्टेंस फॉर्म नहीं होता, केमिकल चेंज में आपका न्यू सबस्टेंस फॉर्म होता है। और दूसरा फिजिकल चेंज में जो फिजिकल चेंज एक टेम्पोररी चेंज होता है, लेकिन केमिकल चेंज आपका एक परमानेंट चेंज होता है। तो टेम्पोररी चेंज में होते परमानेंट चेंज होता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो फिजिकल चेंज होता है वो इजीली रिवर्सिबल होता है, बट जो केमिकल चेंजेज होता है वो हमारा इजीली इरिवर्सिबल होता है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वेरी लिटिल हीट आर लाइट इज यूजुअली एब्जॉर्ब आर गिवन आउट इन ए फिजिकल चेंज। करा कि बहुत कम मात्रा में हीट एनर्जी या लाइट जो है फिजिकल चेंज में एब्जॉर्ब की जाती है या तो बाहर निकलती है, लेकिन केमिकल चेंज में मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है या तो उसको आउट ऑफ किया जाता है। फिर उसके बाद कहा है कि द मास ऑफ द सबस्टेंस इन ए फिजिकल चेंजेस डज नॉट अल्टर। कहा है कि इन ए केमिकल चेंजेस द मास ऑफ द सबस्टेंस आर अल्टर। ये तो आपके 5 पॉइंट्स थे जो इसके डिफरेंसेस थे। फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके विषय में बताया। अब हम बात करेंगे जो आगे इसके सेपरेशन के विषय में। हम क्या बात करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कैसे मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं उसके लिए कुछ हमारी एक्टिविटीज हैं, उसके आधार पर हम आप लोगों को सेपरेशन के विषय में बताएंगे। कैसे हम सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करते हैं या सॉलिड को लिक्विड से या आपको जो गैस होते हैं उनसे हम कैसे सेपरेट करते हैं। तो बात करते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की। इसका बात करते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की बात करते हैं तो हम बात करेंगे द मेथड टू बी यूज फॉर सेपरेटिंग करा द मेथड यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। करा द मेथड ऑफ separating depend on the nature of constituent के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब क्या है कर रहा है कि
in order to learn the separation of mixture, in order to learn the separation of mixture, we will consider the following three cases. In order to learn the separation of mixture, we will consider the following three cases. We will consider the following three cases. फर्स्ट आपका पहला केस जो होगा मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, सॉलिड का मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, और दूसरा जो है आपका मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड, मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड अ लिक्विड। उसके बाद थर्ड हम बात करेंगे कि मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। क्या बात करेंगे? मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। तो कैसे सेपरेट करेंगे? अब हम बात करते हैं कि सेपरेट कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, करने का मतलब सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड के विषय में बात करते हैं। तो पहला केस जो है उसके विषय में बात करते हैं। पहला क्या है? सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड मिक्सचर मतलब हम टू सॉलिड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड मिक्सचर, ऑल द मिक्सचर कंटेनिंग टू सॉलिड सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब वहां पे हम क्या करेंगे? कर रहा है कि जब हम सेपरेशन करेंगे सॉलिड्स का, सॉलिड्स मिक्सचर का, तो उसके लिए करा ऑल द मिक्सचर कंटेनिंग, मतलब ऐसे सभी मिक्सचर जिसमें दो हमारे सॉलिड है सब्सटेंस, और उनको हम सेपरेट कर सकते हैं फॉलोइंग मेथड के द्वारा। तो हम लिख सकते हैं ऑल द मिक्सचर कंटेनिंग all the mixture containing two solids substance can be separated by one of the following method, one of the following method। all the mixture containing two solid substance can be separated by one of the following method। number first, by using a suitable solvent, by using a suitable solvent। नंबर बी, मतलब यहाँ पे नंबर एक क्या हो गया? बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। नंबर बी, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। एंड थर्ड जो होगा कि आपका उसको हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग ए मैग्नेट, बाय यूजिंग अ मैग्नेट। तो हम पहला जो है बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो हम आपको जैसे कुछ इसके एक्टिविटी के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर इसको कंप्लीटली आप लोग को समझ जाएंगे कैसे होता है। जैसे हम कहते हैं दोनों सॉलिड है,
आपको ये बोला गया है सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स मिक्सचर, दोनों आपका सॉलिड मिक्सचर मतलब दोनों सॉलिड हो, मतलब मिक्सचर जो है वो सॉलिड का मिक्सचर हो, दो सॉलिड्स हो। जैसे हम बात करते हैं शुगर और सॉल्ट बोलते हैं, शुगर एंड सैंड पार्टिकल ले लेते हैं और दोनों को मिक्सिंग कर देते हैं और हमको इसको सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला मेथड हम अप्लाई करते हैं बाई यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं, सुटेबल सॉल्वेंट में जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे कि शुगर ले लिया और दूसरा चीज आपको क्या है सैंड, दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारा एक मिक्सचर फॉर्म हो गया। और हमको क्या है, अब शुगर को हमको क्या करना है, शुगर और सैंड पार्टिकल जो है उसको हमको सेपरेट करना है मिक्सचर से। तो हम उसके लिए सबसे पहले एक सुटेबल का बाई यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट, मतलब उसके लिए सेपरेट करने के लिए एक सुटेबल सॉल्वेंट लेते हैं। सुटेबल सॉल्वेंट मतलब कि सॉल्वेंट में ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जिससे कि कोई एक जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस जो है उस सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए और दूसरा उसमें डिजॉल्व बना हो सुटेबल सॉल्वेंट में। तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में बात करते हैं शुगर और सैंड का जो मिक्सचर होता है, अब उससे हमको शुगर और सैंड को सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर एज ए सुटेबल सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, उसमें जो मिक्सचर होता है सैंड और शुगर का उसको हम क्या कर लेते हैं, पुटअप कर लेते हैं। पुटअप करने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। वाटर ऐड करने के बाद उसको हम शेकिंग करते हैं ग्लास रॉड से, उसके विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड उसको हम शेकिंग करते हैं। जब शेकिंग करते हैं तो देखते हैं कि जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक फनल लेते हैं और इनोदर हम बीकर लेते हैं। अब फनल में हम क्या करते हैं कि फिल्टर पेपर को क्या करते हैं, सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको जो सॉल्यूशन है शुगर और सैंड का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फिल्ट्रेट कर लेते हैं। आफ्टर फिल्ट्रेशन हमको क्या है, लिक्विड शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, सेपरेट हो जाता है और सैंड पार्टिकल आपके क्या होते हैं, फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके हम क्या करते हैं, जो टू सॉलिड के मिक्सचर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन हम ऐसे सॉलिड मिक्सचर का टू सॉलिड मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं जिसमें से एक आपका जो है सुटेबल सॉल्वेंट में क्या हो, कंप्लीटली डिजॉल्व हो। अगर कंप्लीटली डिजॉल्व होगा, सॉल्युबल होगा एक आपका उसमें से सॉलिड, तभी आपको इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इस मेथड को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जैसे हम बात करें बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का क्रिया आपको मैं पहले वाले इस चैप्टर में बताया हूँ। सब्लिमेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा सॉलिड जो है डायरेक्टली जब सॉलिड को हम क्या करते हैं, जब सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में। और जब गैस को हम कूल्ड करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, जैसे आपका कैम्फर हुआ, आयोडीन हुआ, अमोनियम क्लोराइड हुआ, नेफ्थलीन हुआ, एंथ्रासीन हुआ, इन सबको अगर हम क्या करते हैं कि अगर चाइना डिश में लेके इसको हीट करते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड फनल कर देते हैं और फनल के जो माउथ है उसको हम क्या करते हैं, कॉर्डन से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द बर्नर उसको हम हीटिंग करते हैं। जब हीटिंग करते हैं तो जो कैम्फर है या एंथ्रासीन है या नेफ्थलीन है या आपका अमोनियम क्लोराइड है या तो आपका क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में। और जब हम उसको क्या करते हैं, बर्नर को हम क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, मतलब उसको बुझा देते हैं। तो उस कंडीशन में ये धीरे धीरे जो वेपर्स होता है गैस स्टेट में गया कूल मतलब ठंडा, जब उसको करते हैं तो फिर वह अपने इनिशियल स्टेट में सॉलिड स्टेट में रिटर्न आ जाता है। तो इस प्रोसेस द्वारा हम क्या करते हैं, उसमें जो इम्प्योरिटी के फॉर्म में कैम्फर में या अमोनियम क्लोराइड में या क्या बोलते हैं एंथ्रासीन में या आपका में जो भी इम्प्योरिटी के फॉर्म में अलग हमारा दूसरा सबस्टेंस सॉलिड सबस्टेंस होता वो अलग हो जाता है। जैसे हम कहते हैं यहीं पे आपको क्या कहते हैं कि सैंड पार्टिकल ले लें और कैम्फर ले लें या सॉल्ट ले लें और कैम्फर। यहाँ पे सबसे सुटेबल एग्जांपल हम बता दें कि जैसे कॉमन सॉल्ट और कैम्फर को एक साथ इंटरमिक्सिंग कर दिया गया तो हमको टू सॉलिड्स के मिक्सचर फॉर्म हो गए।
और उस मिक्सचर को हमको क्या करना है, साल्ट और कैम्फर को हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम एक चाइना डिश लेते हैं, उसमें साल्ट और जो कैम्फर के मिक्सचर्स हैं उसको उसमें पुटअप कर देते हैं। पुटअप करने के बाद उसको इन्वर्टेड फनल से हम क्या करते हैं, कवरिंग कर देते हैं, और इन्वर्टेड फनल का जो माउथ होता है उसको कॉटन से हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद उसके हम हीटिंग करते हैं बर्नर के हेल्प से। जब हेल्प से बर्नर के हेल्प से हम उसको हीट करते हैं तो ये जो कैम्फर होता है जब हीटिंग प्रोसेस करते हैं तो तुरंत गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका जो साल्ट होता है वो वहीं पे आपका चाइना डिश में बचा रहता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, बर्नर को ऑफ करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको कूलिंग करते हैं। कूलिंग करते हैं तो जो कैम्फर्स होता है वो इन्वर्टेड फनल पे क्या होता है कि सरफेस पे कलेक्ट हो जाता है ठंडा होने के बाद। और दूसरा चीज जो चाइना डिश में आपको क्या बचा होता है, रिमेन्स के फॉर्म में सोडियम क्लोराइड में कॉमन साल्ट होता है। इस तरह हम क्या करते हैं, दूसरे मेथड सब्लिमेशन मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं कि जो हमारे कैम्फर है, एंथ्रासीन है और नैप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसके मिक्सचर और कोई अदर उसमें मिक्सिंग किया गया है। तो एक तो क्या होता है कि जो सब्लिमेशन प्रोसेस द्वारा क्या हो, मतलब हीट करें तुरंत गैसीय स्टेट में चेंज हो जाए, दूसरा जो सॉलिड है चेंज ना हो। तो इस तरह के सॉलिड को हम मतलब सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन का यूज करते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। कहने का मतलब दो सॉलिड्स का मिक्सचर है तो एक को अगर हम उसमें हीट करें सॉलिड मिक्सचर को तो उसमें से एक सॉलिड का जो सॉलिड्स है वो डायरेक्टली गैसीय स्टेट में चला जाए, लेकिन दूसरे वाले पे हीट का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसे सॉलिड को सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है बाय यूजिंग मैग्नेट। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट तो मतलब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। मतलब ये क्या है कि अगर हम आयरन के फिलिंग को ले लें और उसके बाद सैंड पार्टिकल को ले लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमको मिक्सचर फॉर्म हो जाता है।